हेलो स्टूडेंट्स। लेक्चर 11 आज ही पोस्ट होगी क्योंकि देखिए आप लोग का यूनिट 2 बहुत लंबा है, टॉपिक बहुत सारा है, कम से कम नहीं भी तो 20 टॉपिक टोटल हो जाएगा फिगर के साथ। अब सोचिए अगर एक एक टॉपिक आप लोगों को 1 डे करके पढ़ाएंगे तो 20 दिन लग जाएगा सिर्फ सेकेंड यूनिट में। इसलिए आप लोगों को मजबूरी में कम से कम दो दो लेक्चर पोस्ट कर रहे हैं और ज़्यादा टॉपिक नहीं, टॉपिक वाइज कर रहे हैं। जैसे उसमें एक टॉपिक था, इसमें एक टॉपिक रहेगा वीडियो में, ठीक है। आप लोग अगर बोर होते हैं तो एक टॉपिक पहले सुबह कर लीजिए, एक टॉपिक शाम में कंप्लीट कर लीजिए। इस तरह एक टॉपिक अभी कभी भी और एक टॉपिक 2 घंटे बाद आराम रिलैक्स होकर फिर उसे समझिए और फिर लिखिए नोट्स को। इस तरह करिए क्योंकि अगस्त में कंप्लीट करना है, टारगेट लंबा है तो टॉपिक भी बहुत सारा है इसलिए। और टॉपिक ऐसे भी नहीं कि जल्दी जल्दी पढ़ा के आप लोग को पार भी कर सकते हैं, ऐसा ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। पढ़ाते तो हम अच्छे से ही पढ़ाएंगे। तो कम से कम 2 वीडियो लेक्चर 15-15 मिनट का ही रहता है, 10 मिनट का ही रहता है, जो भी रहेगा आप लोग कंप्लीट करते चल रहिए। सो प्लीज़ सेकेंड यूनिट में थोड़ा सा 2-2 यूनिट 2-2 पोस्ट जाएगा और कभी कभी नहीं भी जा सकता है, ठीक है ना। और आगे 1-2 दिन छुट्टी ही मिल जाएगी। कभी कभी देखिए 15 का सारा समय भी उस दिन तो नहीं हो पाएगा पॉसिबल। चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। नेक्स्ट है बायोमेटेरियल थर्मोमीटर, आप लोग पढ़ चुके थे अभी जस्ट। उसके बाद है लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, ठीक है ना। ये जो है आप लोगों का थर्मोमीटर जो हम लोग घर में यूज करते हैं फीवर मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है ना। वो वही मेजरमेंट वही है थर्मोमीटर। ग्लास मतलब सिंपली ग्लास टाइप का जो लगा रहता है, देखिए इस तरह का आप लोग सिंपली अब समझ होंगे। और लिक्विड लिक्विड भरा था, लिक्विड में क्या भरा रहेगा? मरकरी। Hg मतलब मरकरी होता है, ठीक है। इसका मतलब मरकरी, ठीक है, Hg का मतलब। तो ये आपका डायग्राम है जिसमें देखिए बल्ब लगा रहेगा, यहाँ पर बल्ब कहते हैं। ये तो लिक्विड दिखा देना आपको, यहाँ जो जो पूरा भरा हुआ ये यहाँ तक नीचे से ऊपर जो ही ऊपर नीचे होता है जो रीड करता है वो लिक्विड। लिक्विड में क्या बताना? मरकरी। और भी लिक्विड होता है बहुत तरह का, तो इसमें आपको मरकरी वाला बताना है। फिर ये ट्यूब कह देना, बता देना है ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब। पूरा नाम देखिए कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है। इसका एक और ऑप्शन नाम आता है कैपिलरी ट्यूब, क्या बोलते हैं? स्टेम भी, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब पूरा नाम लिखिएगा, अब ब्रैकेट में स्टेम भी। बोर, देखिए जो है ये अंदर का पार्ट, इसे बोर कहते हैं। बोर मतलब देखिए डायमीटर टाइप का होता है कि ये जो आपका ट्यूब है अंदर का, जैसे ये ट्यूब है, इसे इसका मतलब इस तरह का ये बोर हो गया। बोर के अंदर ही लिक्विड भरा रहता है, ठीक है ना। स्केल, ये तो सिंपल ही है, ये स्केल होता है, ये जो दिख रहा है इस तरह का, जो कि यहाँ देखिए शो कराया है स्केल। ये सबसे ऊपर सेफ्टी बल्ब, इससे ऊपर रीडिंग, इससे ऊपर लिक्विड नहीं जा सकता है, उसी के नीचे आगे पीछे होते रहता है। चलिए काम करते करता है और वर्किंग क्या थोड़ा सा समझते हैं। देखिए पहला लाइन है ए लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर इज ए ग्लास कैपिलरी ट्यूब। इसमें ग्लास कैपिलरी ट्यूब दिखाया है जो ग्लास का बना रहता है। देखिए कैपिलरी ट्यूब यहाँ पर है, ये जो बाहरी कवच है, ये जो है इस तरह का बाहर वाला कैपिलरी ट्यूब है। और किस चीज़ का बना रहता है? ग्लास का, शीशा का। तभी तो हम लोग को देख सकता है, मतलब हम लोग टेम्परेचर हम लोग दे सकते हैं। जो फीवर होता है तो मेजरमेंट जो होता है उसमें, तो हम लोग शीशा का अपरेंट मतलब पारदर्शी, मतलब आर पार देख सकते हैं हम लोग जो भी हो रहा है वहाँ पर, इसलिए ग्लास का बनाया जाता है। तो कैपिलरी ट्यूब रहता है ग्लास का, जिसमें क्या रहता है? लिक्विड फिल रहता है, और जिसमें बल्ब भी प्रेजेंट रहेगा एक किनारा पर, वन एंड में बल्ब प्रेजेंट रहता है, जो कि दिखा रहे बल्ब है और लिक्विड भरा हुआ है। दिस डिवाइस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ड्यू टू एक्यूरेसी एंड फैक्ट। मतलब इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, कारण क्योंकि एकदम एक्यूरेट देता है वैल्यू, एक्यूरेसी एंड फैक्ट दैट इट डज नॉट रिक्वायर एनी अदर इक्विपमेंट एक्सेप्ट द ह्यूमन आई। और सबसे बड़ा बात कि और कोई इक्विपमेंट का जरूरत नहीं पड़ता है सिवाय अपना ह्यूमन आई का, मतलब आँख से देखिएगा तभी तो मालूम चलेगा कितना रीडिंग हुआ। उसके अलावा और कोई इक्विपमेंट का जरूरत नहीं पड़ता है टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए। एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर इज द मरकरी थर्मोमीटर। एग्जाम्पल कौन कौन सा है? एक एग्जाम्पल बता देना है कि लिक्विड इन ग्लास थर्मो जो हेडिंग आपका है का एग्जाम्पल क्या है? मरकरी थर्मोमीटर, ठीक है। जिसे मरकरी फिल इसलिए मरकरी थर्मोमीटर नाम है। अब आइए इसका वर्किंग में। द लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस टू मेजर टेम्परेचर एंड इट इज इनएक्सपेंसिव टू मेक एन ईजी टू यूज।
कहने मतलब सिंपल समझ रहे होंगे कि इसका ज़्यादातर प्रयोग कहाँ किया जाता है, टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए डिवाइस को यूज़ किया जाता है। और यह ईजी रहता है बनाना भी और यूज करना भी, और खर्चीला कम रहता है, बनाने में खर्च कम आता है और यूज करना ईजी रहता है। लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर हैज ए ग्लास बल्ब अटैच टू ए सील्ड ग्लास ट्यूब। कहने मतलब ये है जो ग्लास थर्मोमीटर में, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर में क्या रहता है, ग्लास बल्ब, मतलब ये जो बल्ब है ये भी ग्लास का बना रहेगा, सब कुछ ग्लास का ही बना होता है अंदर में, तभी दिखता है। एक आर पर हम लोग देख सकते हैं जो भी अंदर हो रहा है। तो ग्लास बल्ब क्या चीज रहेगा, अटैच रहता है किसके साथ, ग्लास ट्यूब के साथ। सील्ड ग्लास ट्यूब मतलब क्या, कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब देखिए ब्रैकेट में लिखे हुए अल्सो कॉल्ड स्टेम और कैपिलरी ट्यूब, इसके साथ अटैच रहता है। ठीक ना, जो बल्ब कहाँ रहेगा, अंदर में फिट तो है लेकिन किसके साथ अटैच है, बाहर में कैपिलरी ट्यूब लगा हुआ उसके साथ। ए वेरी थिन ओपनिंग कॉल्ड ए बोर, एक छोटा सा पतला सा मुंह खुला रहता है बोर, उसी में लिक्विड भरा रहता है, बोर में ही लिक्विड भरा रहेगा। देखिएगा जिसे कहते हैं बोर, उसी में लिक्विड है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। कि बोर, देखिए जो बोर है इसी में लिक्विड हमारा है, तो ये बोला जा रहा है ए वेरी थिन ओपनिंग कॉल्ड ए बोर एग्जिस्ट फ्रॉम द बल्ब, जो कि बल्ब से ख़त्म होता है और बोर कहलाता है, जो कि मुंह खुला रहता है उसका। एंड एक्सटेंस डाउन द सेंटर ऑफ ट्यूब, ट्यूब का जो सेंटर होता है वहाँ तक नीचे ऊपर होते रहता है। ठीक है, नीचे होते रहेगा तो कहाँ तक होते रहेगा, तक यहाँ तक आएगा ऊपर 40 यहाँ तक आएगा, उससे नीचे ऊपर नीचे होते रहेगा। यहाँ पर कहने मतलब है मेन फंक्शन यहाँ से आपको देखिए समझना है, कहानी इसका वर्किंग। अभी तक तो समझिए कंस्ट्रक्शन ही बता रहे थे, क्या लगा हुआ नहीं लगा हुआ है। वर्किंग 2 लाइन का है कि द बल्ब इज टिपिकली फिल्ड विथ मरकरी। ठीक है, बल्ब भरा भरा था मरकरी के साथ सिंपली है। एंड इज फ्री टू एक्सपांड एंड राइज अप टू इनटू द ट्यूब व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज। जैसे ही मान लिया बॉडी में फीवर मेजरमेंट करना है, तो मान लिया मुंह में रखते हैं थर्मोमीटर, मान लीजिए वहाँ से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ा तो मरकरी का लेवल भी बढ़ेगा, एक्सपांड होगा वो और राइज करेगा, यही चीज़ लिखा हुआ है, एक्सपांड एंड राइज अप इनटू द ट्यूब। तभी तो हम लोग देख पाते हैं कि कहाँ तक राइज हुआ है, कहाँ तक बढ़ा है, एक्सपांड हुआ है और टेम्परेचर कितना है। एंड टू कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउन द ट्यूब व्हेन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तो वापस फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट या सिकुड़ जाता है या नीचे आ जाता है। ठीक है, जो मरकरी का लेवल है वो नीचे आ जाएगा, सिंपली लॉजिक है ये। तो बस यही 2 बात यहाँ लिखना रहता है वर्किंग में। और द प्रिंसिपल यूज टू मेजर टेम्परेचर इज दैट ऑफ एपरेंट थर्मल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड। ये जो काम करता है, ठीक है ना, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, एपरेंट मतलब पारदर्शी, जिसको हम लोग देख सकते हैं। थर्मल एक्सपांशन, जो एक्सपांशन जो बढ़ रहा है, लिक्विड बढ़ता है टेम्परेचर जैसा ही देंगे बढ़ता है, जैसे फीवर मेजरमेंट कर रहे तो लिक्विड बढ़ा तो क्या होता है उसको हम लोग देख सकते हैं। इसी सिद्धांत पे काम करता है एपरेंट थर्मल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड। क्लियर है, बस इतनी बातें इसमें लिखनी थी, ये बस इतना है, ये है बस। अब इसमें है प्रेशर थर्मोमीटर, एक और टॉपिक है प्रेशर थर्मोमीटर, जिसे अब चलिए रहने दीजिए, कल पढ़ाते हैं। आज यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।